दिनों पटना की एक लड़की काफ़ी सुर्खियों में है। नाम है प्रियंका गुप्ता और वो चाय की दुकान चलाकर सुर्खियों में आ गई। आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का ज़माना है। इस दौर में कब कौन वायरल हो जाए किसी को नहीं पता है। जब से राजधानी पटना के सड़कों पर उतरती है, चाय की स्टॉल लगाती है और देखते ही देखते वायरल हो जाती है। हम जो है प्रियंका गुप्ता है, BHU से जो है इकोनॉमिक्स से इन्होंने जो है ग्रेजुएशन पास की है। लड़की चाय दुकान खोलती है, काफ़ी सुर्खियों में आ जाती है। हालांकि जो है वो ये बता रही है कि महिला चाय की दुकान की हमने शुरुआत कर दिया। क्या कहना है इस पर? नहीं, देखिए, हर आदमी को संविधान ने ये अधिकार दिया है कि जो व्यक्ति जो चाहे वो कर सकता है। अब तरह तरह के न्यूज़ चैनल हैं, कहीं सरकारी न्यूज़ चैनल हैं, कोई ब्रांडेड न्यूज़ चैनल हैं। बहुत लोग स्वतः अपने न्यूज़ चैनल को शुरुआत करके उस क्षेत्र में अपना नाम कमा रहे हैं। तो अब चाय बेचना अब तो जब से मोदी जी इस देश में चाय बेच करके प्रधानमंत्री बने हैं, तब से चाय बेचने की परंपरा को आप नीचा नहीं दिखा सकते हैं कि चाय बेच कर कोई काम छोटा नहीं होता है। लेकिन जब से मोदी जी को उसमें सफलता प्राप्त हुई है, तब से चाय बेचने वाला जो प्रोफेशन है वो थोड़ा अपग्रेड हो गया है। तो जो चाय बेच रही है महिला, उनको थोड़ा सा आज हमने सुना 2-3 लोगों से, तो हमने मेरे भी मोबाइल में स्क्रॉल जो हम लोग करते हैं हमको दिखाई दिया कि वो महिला हम थोड़ा सा सुने। 24 साल की महिला, यहीं पूर्णिया की रहने वाली हैं। वुमेंस कॉलेज के गेट पर हम उसी विश्वविद्यालय से पढ़े, वहाँ पर वो चाय बेचने का काम कर रही हैं। तो वो उनकी इच्छा, वो BHU से ग्रेजुएट हैं और वो कह रही हैं कि हम गए थे लोन लेने, सरकारी में भी गए थे और प्राइवेट में भी गए थे। उनकी बात को हमने इतना सुना, पूरा इंटरव्यू तो नहीं सुन पाए। उन्होंने कहा कि बैंक वालों ने कहा कि आप यहाँ की निवासी नहीं हैं, आप जहाँ की निवासी हैं वहाँ से अप्लाई करिए, वहाँ से आपको लोन मिलेगा। तो अब उसके बाद वो इतना ही उनका, मैंने सरकार पर कोई हम पूरा नहीं सुने, हो सकता है हम पूरा वीडियो नहीं सुन पाए हों। तो वो उनकी स्वेच्छा है। वो अगर अपना रोजगार खुद से सृजित कर रही हैं, आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर बिहार को आगे ले जाने की काम कर रही हैं, तो मेरी शुभकामनाएं हैं वो अच्छे से इस काम को करें और उसमें तरक्की प्राप्त करें। कल तक देश में चाय वाला हुआ करता था, लेकिन आज चाय वाली सड़कों पे आ गई है। सोशल मीडिया पे उनकी वीडियो को वायरल किया जा रहा है और आप भी उसकी चर्चा कर रहे थे। लेकिन चाय वाला कल तक था, चाय वाली हो गई। नहीं, इसमें देखिए आदमी को अपना सोच स्पष्ट करना होगा। जब आपको आर्मी में महिला चाहिए, जब आपको पंचायती राज में महिला चाहिए, जब आप महिलाओं की सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, जब आपको आप चाहते हैं कि भाई महिलाओं की भागीदारी समाज में हो, तो चाय बेचने को आप क्यों महिलाओं से जोड़ रहे हैं? चाय बेचना जब पुरुष कर सकते हैं तो महिला क्यों नहीं कर सकती हैं? जब हम लोग महिलाओं को आगे ले आने की बात कर रहे हैं, समाज में हर वो काम महिलाएं कर सकती हैं हमारी जो पुरुष कर सकते हैं, तो चाय बेचने का काम सिर्फ पुरुष क्यों कर सकते हैं, महिलाएं क्यों नहीं कर सकती हैं? इसमें कहीं से इसको हीन भावना से देखने वाली बात नहीं है। जो पुरुष कर सकते हैं वो हमारी महिला भी कर सकती हैं। नीतीश कुमार जी के राज में यह महिलाओं को इतनी सुरक्षा नीतीश कुमार जी ने बिहार के अंदर दी है, तो बहुत पॉजिटिव बात है कि सब महिलाएं, जो इच्छा हो, किसी को चाय की दुकान भी खोलने की इच्छा हो, तो वो पूरे सुरक्षा के साथ अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हुए पटना की सड़क पर या बिहार के विभिन्न जगहों पर चाय की दुकान खोल करके अपना रोजगार सृजित कर रही हैं। तो बहुत ही अच्छी बात है। कि एक्चुअली है क्या कि एक चीज़ को स्पष्ट हम लोगों को समझना होगा। घटनाएं जो होती हैं, अमेरिका जो है सो सबसे विकसित देश है इस दुनिया का, वहाँ भी आए दिन घटनाएं होती हैं, हमारे यहाँ भी होती हैं। और कोई ऐसा सरकार जो आकर के अगर क्लेम कर दे कि हम जो कोई भी घटना है उस घटना को हम 0 टॉलरेंस की नीति के साथ करेंगे। सरकार का एक एजेंडा है कि अगर कोई घटना कर रहा है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। अब हम यहाँ पे कोई हथियार लेकर के आया और मेरे जानने वाला हमको गोली मार दे, तो इसकी जानकारी तो सरकार तक नहीं पहुँचेगी। सरकार की जवाबदेही है कि अगर कोई घटना को अंजाम देता है, कोई क्राइम को अपने हाथों में लेता है, तो सरकार बिना किसी भेदभाव के साथ उसको कानून संबद्ध कार्रवाई करके जो आदमी गलत कर रहा है, जो कानून में जो उसकी सजा है, उसको दिलाने का काम करे। मेरे समझ से सरकार इस चीज़ से कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करने का काम बिहार में नहीं कर रही है। कोई भी बड़े से बड़े अपराधी इस बिहार में हुआ करते थे। हर 10 किलोमीटर पर एक ऐसा नाम होता था जो पूरे देश में प्रचलित था। जो वैसे सारे लोग इस बिहार से गायब हो चुके हैं। तो सरकार के निष्ठा में कहीं से सरकार की जो 0 क्राइम पर 0 टॉलरेंस की नीति है, उसमें मेरे हिसाब से कहीं पे कोई कमजोरी या सरकार के सोच में कहीं से कोई इधर उधर हमको नहीं दिखाई दे रहा। सरकार पूरी निष्ठा के साथ जो आदमी क्राइम कर रहा है उसके साथ उस पर कार्रवाई करने का काम कर रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी से आते हैं, बिहार के विभिन्न जिले का दौरा कर रहे हैं। हालांकि कुछ जिले का दौरा आपने संपन्न भी कर लिया। ऐसे बेटी की राजधानी की जो बेटी है, जो चाय दुकान कर रही है, जिसकी चर्चा है, आपकी तरफ से, आपकी पार्टी की तरफ से क्या कहेंगे उनसे? नहीं, हम लोगों की शुभकामना है, वो अपना काम कर रही हैं। अगर उनकी इच्छा है कि हम चाय
कि दुकान चलाएं। हर आदमी को अपना अपना काम करने की आज़ादी है इस देश के अंदर में। अगर वो चाय की दुकान चला करके, हमारी महिलाएं तरह तरह की काम कर रही हैं, हमारी महिलाएं फाइटर प्लेन भी उड़ा रही हैं, हमारी महिलाएं फौज में भी जा रही हैं, हमारी महिलाएं बड़ी से बड़ी पत्रकार भी बन रही हैं, हमारी महिलाएं रिक्शा भी चला रही हैं, टेम्पू भी चला रही हैं, बस भी चला रही हैं, हर काम कर रही हैं हमारी महिलाएं। और घर में तो भाई महिलाओं के द्वारा ही भोजन जो होता है, भोजन बनाने की जो पुरानी परंपरा थी, तो घर में चाय खाना पीना बनाने के ऐसे मर्द भी बनाते हैं, लेकिन ज़्यादातर महिलाएं ही बनाती थी। चाय बेच करके अगर वो अपना रोजगार सृजित कर रही हैं तो हमारी तरफ से उनको शुभकामनाएं हैं, हमारी पार्टी की तरफ से।